अगर आपको भी इंग्लिश वर्डों को पढ़ना नहीं आता है या फिर इंग्लिश स्टोरी पढ़ना सीखना चाहते हो, आप आसानी तरीके से इंग्लिश स्टोरी में जो भी लिखा रहता है उसको हिंदी में समझना सीखना चाहते हो, एक एक वर्ड का उच्चारण नियम क्या होता है, एक एक वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है, ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। और आज का जो स्टोरी है ना, बिगनर स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है और ये है डे 1। आज से ही आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए इस चैनल पे, क्योंकि इस चैनल पर जो है ना इसी तरीके का इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस वाली वीडियो आते रहेंगे आप सभी के लिए। अगर आप इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो है ना आप लोग मेरे साथ रोज़ रोज़ इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस कर सके और अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार सा वीडियो को हो सके तो लाइक करके हाइप ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। इतना सा छोटा सा काम करना है आपको और ध्यान से समझते रहना है, एक एक सेंटेंस को कैसे पढ़ा जाता है, वर्डों को कैसे समझा जाता है, ये सब कुछ हम बताने वाले हैं, वो भी लिख करके। तो जैसा कि आप लोग जो है ना आज का स्टोरी देख सकते हो, हमारा टॉपिक क्या है, टाइटल द पुअर बॉय, जिसका मतलब होता है एक गरीब लड़का, ठीक है। तो उसी के ऊपर ये स्टोरी है। यहाँ पर हम जो है ना एक एक सेंटेंस को आसानी तरीके से लिख दिए हुए हैं बारीकी से, ताकि जो है ना आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए 10 मिनट टाइम दीजिए, 10 मिनट के अंदर ही बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। हो सके तो आप लोग एक कॉपी कलम लेकर के रख लीजिए, ताकि जो भी हम नए नए वर्ड आप लोगों को मिलेंगे कि लगेगा कि ये नया वर्ड है तो आप लोग नोट कर सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ना आप लोगों को क्या करना है, जो भी मैं वर्ड पढ़ूंगा तो आपको भी वहीं से पढ़ना है, ताकि जो है ना आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके, ओके। तो चलिए आप भी मेरे पीछे पीछे पढ़िएगा। पढ़िए, आई एम अ पुअर बॉय। एक बार और पढ़िएगा, आई एम अ पुअर बॉय। अब पढ़ लिए। अब इसका मतलब क्या होगा, कैसे समझना है, ध्यान से समझिए। आई एम मैं हूँ, अ पुअर एक गरीब, बॉय यानी कि लड़का। तो आई एम अ पुअर बॉय, मैं एक गरीब लड़का हूँ, है ना। इस सेंटेंस का मतलब हुआ, ठीक है, समझ में आ गया आपको। आई एम अ पुअर बॉय, मैं एक गरीब लड़का हूँ, है ना। एक गरीब लड़का का ही स्टोरी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आई के साथ हमेशा एम का ही इस्तेमाल किया जाता है। एम का मतलब होता है हूँ। क्या होता है एम का मतलब? हूँ होता है, याद रखना है, ठीक है। और पुअर का मतलब क्या होता है? पुअर का मतलब होता है गरीब। क्या होता है पुअर का मतलब? गरीब, ठीक है। और बॉय का मतलब तो आपको पता ही होगा कि लड़का होता है। क्या होता है? लड़का, ओके, समझ में आ गया। और देखिए बॉय को बॉय कैसे पढ़ना है, ओ आई जब भी रहेगा ना तो उसका उच्चारण क्या करना है? आय करना है। क्या करना है? आय, ठीक है। वन तो ओए बोलते हैं वैसे। तो जैसे मैं बता दूं कि अगर ऐसा लिखा, इसको कैसे पढ़ना है, जैसे तो हम बॉय पढ़ते हैं तो इसी प्रकार का वर्ड आपको मिलेगा। जैसे मैं ROY, तो इसको कैसे पढ़िएगा? तो इसको पढ़ना है रॉय, इस तरीके से रॉय। तो इस तरीके का वर्ड जब भी आपको मिलेगा तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आप लोग ध्यान से समझिएगा और इसको कैसे हिंदी में समझाता है वो भी हम बताते हैं। पढ़िए, आई लिव इन अ स्मॉल विलेज। आई लिव इन अ स्मॉल विलेज, ठीक है। तो पढ़ लिए। अब इसको समझिए ध्यान से। आई लिव यानी कि मैं रहता हूँ, इन ए स्मॉल विलेज यानी कि एक छोटे से गांव में। आई लिव इन अ स्मॉल विलेज, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ, वो लड़का बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए लिव मतलब क्या होता है? लिव का मतलब होता है रहना, ठीक है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्मॉल मतलब क्या होता है? स्मॉल का मतलब होता है छोटा। अब इसे हम लोग स्मॉल पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे पढ़ लेते हैं स्मॉल। क्या पढ़ लेते हैं? स्मॉल, जो कि गलत है। इसको स्मॉल पढ़ा जाता है। जब भी ए के बाद दो कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए का जो उच्चारण है औ किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कुछ वर्ड आपको बता देते हैं, BALL, तो इसका हम बाल पढ़ते हैं या बॉल पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं बॉल, ठीक है। बॉल मतलब गेंद होता है। उसी प्रकार से इसे स्मॉल पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा वर्ड जब भी मिलेगा ए के बाद LL रहेगा तो ए का उच्चारण क्या करना है? औ कर देना है। और विलेज का मतलब क्या होता है? विलेज का मतलब होता है गांव,
ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, पढ़िए मेरे साथ। आई हैव नो फादर। आई हैव नो फादर। अब इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास पिताजी नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आई हैव यानी कि मेरे पास, नो मतलब नहीं है, फादर यानी कि पिताजी। इतना आसानी तरीके से समझना है इसका हिंदी, देखिए ऐसे ही बताते हैं। तो हैव का मतलब क्या होता है, पास है, ठीक है। कोई भी चीज़ पास होता है तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि आई के साथ हमेशा हैव का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जब भी पास हो उस तरीके से, ठीक है। और नो का मतलब तो आपको पता ही होगा कि नहीं होता है ना। और फादर मतलब पिता। ओके, तो समझ में आ गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, पढ़िए मेरे साथ। माय मदर इज़ वेरी काइंड। एक बार और पढ़िए, माय मदर इज़ वेरी काइंड। अब इसका मतलब क्या होगा, मेरी माँ बहुत दयालु है। माय मदर, मेरी माँ, इज़ वेरी काइंड, बहुत दयालु है, ठीक है। यानी कि माय मदर इज़ वेरी काइंड, मेरी माँ बहुत दयालु है ना। तो मदर मतलब क्या होता है, मदर का मतलब होता है माँ, ठीक है। और काइंड मतलब क्या होता है, काइंड का मतलब होता है दयालु। तो ये वर्ड्स आपको याद रखना है, अगर नहीं आता है तो नोट कर लीजिए। और वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब होता है बहुत, याद रखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया। और माई मतलब तो आपको पता होना चाहिए, मेरा मेरी होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, पढ़िए। वी हैव अ लिटल हाउस। पढ़िए, वी हैव अ लिटल हाउस। अब इसका मतलब क्या होता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। वी हैव यानी कि हम लोगों के पास है, अ लिटल एक छोटा सा, हाउस यानी कि घर, यानी कि हम लोगों के पास एक छोटा सा घर है ना। समझ में आ गया। तो जब भी हैव रहेगा तो क्या बोलेंगे, पास है, ठीक है। और लिटल मतलब क्या होता है, छोटा, ओके। और हाउस मतलब तो आपको बताइए कि क्या होता है, घर होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, पढ़िए मेरे साथ। वी हैव वेरी लिटल मनी। पढ़िए, वी हैव वेरी लिटल मनी। वी हैव वेरी लिटल मनी। अब इसका मतलब क्या होगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। वी हैव यानी कि हम लोगों के पास है, वेरी लिटिल बहुत कम, मनी यानी कि पैसे, यानी कि हम लोगों के पास बहुत कम पैसे हैं, है ना। लिटिल मतलब छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए कम, ठीक है। तो लिटिल मतलब क्या होता है आपको बताइए कि छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या समझेंगे, कम, ठीक है। और मनी मतलब क्या होता है, पैसे, रुपए, पैसे बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को, आप लोग मेरे साथ पढ़िए। आई वर्क एवरी डे। आई वर्क एवरी डे। अब इसका मतलब क्या होगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। आई वर्क मैं काम करता हूँ, एवरी डे यानी कि हर दिन, या फिर प्रत्येक दिन भी बोल सकते हो। मैं प्रत्येक दिन काम करता हूँ, इसका मतलब होगा, ठीक है। तो आई के साथ वर्क है यानी कि ये वर्ब का पहला रूप है, ठीक है। तो क्या होगा, आई वर्क मैं काम करता हूँ, एवरी डे यानी कि हर दिन, ठीक है। तो वर्क मतलब क्या होता है, काम या फिर काम करना बोल सकते हो, ठीक है। और एवरी मतलब क्या होता है, प्रत्येक, क्या होता है एवरी मतलब प्रत्येक, याद रखना है। और डे मतलब आपको पता ही होगा कि दिन होता है। समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, पढ़िए। आई वर्क ऑन अ फार्म, ठीक है। आई वर्क ऑन अ फार्म। अब इसका मतलब क्या होगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। आई वर्क यानी कि मैं काम करता हूँ, ऑन ए फार्म यानी कि खेत में, या खेत पर काम करता हूँ, ऐसे बोल सकते हो। मैं खेत में काम करता हूँ, आई वर्क ऑन ए फार्म, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फार्म मतलब क्या होता है, फार्म का मतलब होता है खेत, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑन का मतलब होता है पर, लेकिन यहाँ पर सेंस हम में बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पढ़िए। आई कैरी वाटर। आई कैरी वाटर यानी कि मैं पानी ढोता हूँ, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। कैरी का मतलब क्या होता है, ढोना, क्या होता है कैरी मतलब ढोना, ठीक है। तो मैं पानी ढोता हूँ, आई कैरी वाटर, क्योंकि वाटर का मतलब क्या होता है, पानी होता है। समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए मेरे साथ। आई
फीड द एनिमल्स, आई फीड द एनिमल्स, यानी कि मैं जानवरों को खिलाता हूँ। ठीक है, ऐसा इसका मतलब हुआ। फीड मतलब क्या होता है? फीड का मतलब होता है खिलाना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एनिमल्स मतलब क्या होता है? जानवर। ठीक है, एनिमल्स ये वर्ब का ये पूरा फॉर्म है वैसे। अब बढ़िए, अब आगे क्या है पढ़िए। आई क्लीन द यार्ड, आई क्लीन द यार्ड। अब इसका मतलब क्या होगा? आई क्लीन यानी कि मैं साफ करता हूँ, द यार्ड यानी कि आंगन को। ठीक है, मैं आंगन साफ करता हूँ। तो क्लीन मतलब क्या होता है? साफ करना। ठीक है, क्या होता है? साफ करना, याद रखना है। और यार्ड का मतलब क्या होता है? यार्ड का मतलब होता है आंगन। ठीक है, तो मैं आंगन साफ करता हूँ, इसका मतलब होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ध्यान समझिए, पढ़िए मेरे साथ, आप लोग बने रहिए, है ना। तो क्या लिखा हुआ है? द फार्मर गिव्स मी फूड, द फार्मर गिव्स मी फूड। अब इसका मतलब क्या होगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। द फार्मर यानी कि किसान, गिव्स यानी कि देता है, मी यानी कि मुझे, फूड यानी कि भोजन, यानी कि किसान मुझे भोजन देता है, खाना देता है। ठीक है, तो गिव्स जो है ना, ये वर्ब का 5वां रूप है। क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर फार्मर कितना है? एक है। तो जब भी कोई एक सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ वर्ब का 5वां रूप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो फार्मर गिव्स यानी कि किसान देता है, फूड यानी कि भोजन। तो फूड मतलब क्या होता है? भोजन, या फिर आप खाना भी बोल सकते हो। ठीक है, और मी का मतलब मुझे होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको। अब पढ़िए। ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ गुड मैन। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ही इज़ अ गुड मैन, यानी कि वह एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छा आदमी है। ठीक है, मैन मतलब होता है आदमी, याद रखना। मैन मतलब क्या होता है? आदमी। ठीक है, और गुड मतलब तो पता ही होगा आपको, अच्छा होता है, नहीं पता है तो लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं, इसको पढ़िए। आई फील हैप्पी, आई फील हैप्पी, यानी कि मैं खुश हो जाता हूँ। ठीक है, मैं खुश होता हूँ, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, फील मतलब होता है महसूस, क्या होता है? महसूस करना। ठीक है, और हैप्पी मतलब क्या होता है? हैप्पी का मतलब होता है खुश। ठीक है, चलिए अब इसका आगे का पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। आई हेल्प माई मदर एवरी इवनिंग। अब इसका मतलब क्या होगा? मैं अपनी माँ को शाम में मदद करता हूँ। ठीक है, यानी कि हर शाम को मदद करता हूँ। ठीक है, हर रोज शाम यानी कि रोज़ शाम को। तो हेल्प मतलब क्या होता है? मदद, मदद करना। ठीक है, और यहाँ पर जो है एवरी मतलब तो आपको बता ही दिए हैं, और इवनिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, एक ही वर्ड है, इसका मतलब होता है शाम। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे, पढ़िए मेरे साथ। सी स्माइल्स एट मी, सी स्माइल्स एट मी, यानी कि वह मुझ पे मुस्कुराती है। ठीक है, अब देखिए सी के साथ वर्ब का 5वां रूप लगा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या है? सी स्माइल्स यानी कि वह मुस्कुराती है, एट मी यानी कि मुझ पर। ठीक है, तो स्माइल क्या है? वर्ब का 5वां रूप है, क्योंकि स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है, तो क्या बोलेंगे? मुस्कुराना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्माइल है तो क्या बोलेंगे? मुस्कुराती है। आई स्टडी एट नाइट, आई स्टडी एट नाइट, यानी कि मैं रात में पढ़ता हूँ। आई स्टडी एट नाइट, मैं रात को पढ़ता हूँ, मैं रात में पढ़ता हूँ, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो स्टडी मतलब क्या होता है? पढ़ाई करना। ठीक है, और नाइट मतलब क्या होता है? नाइट का मतलब होता है रात। ठीक है, तो आई स्टडी एट नाइट, मैं रात को पढ़ाई करता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। अब इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा कि मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी यानी कि मैं बनना चाहता हूँ, और टीचर यानी कि एक शिक्षक। ठीक है, टीचर मतलब होता है शिक्षक, क्या होता है? शिक्षक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वांट मतलब क्या होता है? चाहना। ठीक है, और बी का मतलब होता है बनना या फिर होना। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है।
आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, इसका मतलब क्या होगा? मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। आई वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। वर्क मतलब होता है काम, ठीक है, और हार्ड मतलब होता है कड़ी, ठीक है। तो इसका आई वर्क हार्ड का मतलब होता है मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आई नेवर गिव अप, आई नेवर गिव अप, अब इसका मतलब क्या होता है? मैं कभी हार नहीं मानता, ठीक है, इसका मतलब समझ गया। मैं कभी हार नहीं मानता, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, तो विल लगा देंगे वैसे। तो आई नेवर गिव अप, मैं कभी हार नहीं मानता, ठीक है। तो नेवर मतलब क्या होता है? कभी नहीं, कभी नहीं। गिव मतलब होता है देना, ठीक है, लेकिन गिव अप मतलब होता है हार मानना, ठीक है। क्या होता है? हार मानना, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो आप लोग अभी कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। वैसे ये फर्स्ट वीडियो था इस चैनल का, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप रोज़ प्रैक्टिस कर सकें। शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना जीरो लेवल से, शुरुआती लेवल से सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।